हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू स्टडी ग्रुप। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इसरो का फर्स्ट सोलर मिशन, या फिर हम यूं कहें तो इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन यानी आदित्य L1 का क्विक रिवीजन वीडियो। ये वीडियो आपको बीपीएससी, राजस्थान पीएससी, यूपी पीएससी या फिर यूपीएससी और सारे एग्जाम्स जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, क्योंकि जो भी करंट में स्पेस से रिलेटेड न्यूज होती है ना, उसे साइंस एंड टेक पार्ट में कवर किया जाता है और उसी सेक्शन से पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको इस सेक्शन में पढ़ाया है आदित्य L1 का। ठीक है दोस्तों, इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, ये है मेरा नाम, ये है मेरी क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 1 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023, 3 सितंबर 2023 या फिर 4 सितंबर 2023। तो दोस्तों जो भी बच्चे बीपीएससी और राजस्थान पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी जिस तरह एक दिन बाद ही है और राजस्थान पीएससी भी अब कोई खास दूर नहीं है, तो उनको तो ये डेट पूरी रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मींस 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन, जो कि इसरो का फर्स्ट सोलर मिशन है, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द रॉकेट used for the launch of Aditya L1 mission is GSLV Mark III, PSLV C-51, PSLV C-57 या फिर PSLV C-53। दोस्तों मैंने इस पे अपना एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, जैसे ही आदित्य L1 लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली। ठीक है, उस शॉर्ट्स में भी मैंने इस रॉकेट की बात करी है कि कौन सा रॉकेट है जिससे आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, PSLV C-57। ठीक है, ये है वो रॉकेट जिसको यूज किया गया था आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए। What is the function of VELC? Means Visible Emission Line Coronagraphy। See, ये जो है ना शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLC? सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफी। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, टू मेजर सोलर irradiance variations in near ultraviolet, to study solar corona and dynamics of coronal mass ejections, to study solar wind या फिर to study x-ray flares of sun। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको, अब टाइम तो है नहीं, फिर भी मैं आपको 2 सेकंड देती हूँ, तुरंत अपना आंसर सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, to study solar corona and dynamics of coronal mass ejections। से ये कोरोना से रिलेटेड है। कोरोना क्या होता है? ये सन का आउटर मोस्ट लेयर है। कोरोना जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है और उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो वायरस आया था कोविड-19, उसका नाम भी कोरोना रखा गया था, क्योंकि उसका भी शेप इसी से रिजेंबल कर रहा था। तो सन के पास जो कोरोना है उसकी तरह ये वायरस का भी शेप रिजेंबल कर रहा था, इसलिए इस वायरस का नाम भी कोरोना वायरस नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर हाउ मेनी पेलोड्स फिक्स्ड इन आदित्य L1? 5, 6, 7 या फिर 8? कम ऑन, जल्दी से सोचो। ठीक है, एग्जाम है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7 पेलोड्स। कितने पेलोड्स थे? टोटल 7 पेलोड्स थे। ठीक है, और हर एक पेलोड के बारे में मैं आपको बताते हुए चलूंगी क्वेश्चन फॉर्म में, ताकि आपको उसका फुल फॉर्म भी पता रहे और उसका क्या फंक्शन है। किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो, भले वो फुल फॉर्म पूछे या फिर उसका फंक्शन पूछे, आपको आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये करंट न्यूज है, तो बिल्कुल चांसेस है हाई कि इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। What is the function of solar ultraviolet imaging telescope? In short, SUT।
ये भी देखो पेलोड है। अभी हमने दो पेलोड के बारे में पढ़ लिया, एक है VELC और दूसरा है सोट। ठीक है, इसके अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। टू टेक इमेजेस ऑफ सोलर फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर इन नियर अल्ट्रावायलेट, टू स्टडी सोलर विंड, to measure interplanetary magnetic fields at L1 point, to study solar corona and dynamics of coronal mass ejections। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से अपना आंसर सोच के बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से। आई होप आपने अपना आंसर कर लिया होगा मार्क। फिर भी एक बार आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन लंबे हैं इसलिए मैंने 5 सेकंड दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। सूट क्या करेगा? ये इमेजेस कैप्चर करेगा, किसकी? सोलर फोटोस्फीयर की और क्रोमोस्फीयर की। ठीक है। व्हाट इज सोलेक्स? व्हाट इज सोलेक्स? इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये भी एक पेलोड है। चलो, मैंने तो आंसर ही बता दी है। इट इज अ पेलोड फिक्स्ड विथ आदित्य L1 टू स्टडी एक्स-रे फ्लेयर्स फ्रॉम सन, या फिर इट इज अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस, या फिर अ न्यू स्टार फाउंड बाय नासा, ऑप्शन डी अ न्यू वैरायटी ऑफ सनफ्लावर। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन में ही आपको आंसर बता दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इट इज अ पेलोड फिक्स्ड विथ आदित्य L1। इसका मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन मस्ट बी नोइंग। तो फंक्शन क्या है? टू स्टडी एक्स-रे फ्लेयर्स फ्रॉम सन, सोलेक्स। ठीक है, मतलब सोलर एक्स-रे फ्लेयर्स की बात हो रही है, इसलिए इसका फंक्शन ही एक्स-रे फ्लेयर्स को स्टडी करना। What are aspects and papa recently seen in news? See, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी, सीडीएस एनडीए किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये वीडियो क्या, कोई सा भी वीडियो जो भी मैं बनाती हूँ, भले ही वो करंट अफेयर्स हो या फिर हिस्ट्री हो, कोई सा भी हो, मैं सारी चीजें सोचती हूँ कवर करने को, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज के ही थ्रू नहीं मैं आपको पढ़ाती हूँ, या फिर फैक्ट्स के थ्रू नहीं, बल्कि उसकी डिटेल एनालिसिस भी पढ़ाती हूँ, ताकि आपको कहीं से भी ये फील ना हो कि हमने तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, हमने इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं, स्टैटिक पार्ट। इसलिए मैं करंट अफेयर्स में जो कि एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ाती हूँ, उसका स्टैटिक पार्ट भी पढ़ाती हूँ, जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा दिया, या फिर सीबीआई के बारे में पढ़ा दिया, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, सपोज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबके बारे में लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है उसको कवर करती हूँ, ताकि आपका करंट अफेयर के साथ स्टैटिक पार्ट भी कवर हो। ठीक है, ताकि आप यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी में मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक आता है। यूपीपीएससी में भी ऑलमोस्ट अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फैक्ट्स तो मैं पढ़ाती हूँ, जो कि बाकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं इसके। अब इधर भी हम देख लेते हैं कि व्हाट आर एस्पेक्ट्स एंड पापा। आपके ऑप्शंस हैं, these are the payloads for Chandrayaan-3 mission, और these are the payloads for Chandrayaan-2 mission, या फिर these are the payloads for Aditya L1 mission to study solar wind and energetic ions and their energy distribution, या फिर none of the above। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मीन्स दे आर द पेलोड्स ऑफ आदित्य L1 मिशन। ठीक है, ये तो पेलोड हमें पता ही चल रहा था, बट व्हाट आर देयर फंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। कि ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्पेक्ट्स एंड पापा, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट देयर फंक्शन। सो इट्स फंक्शन इज टू स्टडी सोलर विंड एंड एनर्जेटिक आयंस एंड देयर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। What is Lagrange point L1? Point where lander Vikram landed on moon. Point which is closest to the sun to study. Point where gravitational pull of the two large bodies
equals the necessary centripetal force required for a small object, या फिर none of the above। चलिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनके लिए तो मैं क्वेश्चंस रीड कर दे रही हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को अपने से रीड करना पड़ रहा होगा, तो उनको ऑप्शन रीड करने का मैं टाइम दे रही हूँ। चलिए दोस्तों, रीड करो और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, point where gravitational pull of two large body equals the necessary centripetal force required for a small object। ये सन है, ये अर्थ है, ये यहाँ पे लैग्रेंजे पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये दोनों के ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करता है, और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है, ठीक है, उसको भी बैलेंस करता है। What is the distance of L1 from Earth? 1.5 million किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 15 मिलियन किलोमीटर, या फिर 1.05 मिलियन किलोमीटर। चलिए आपके टाइम स्टार्ट होता है अब, इसमें आपको ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है डिस्टेंस? ये सन है सपोज, ये L1 पॉइंट है हमारा, और ये अर्थ है। ठीक है, तो इन दोनों का कितना डिस्टेंस है? ये है 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इन विच ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंजे पॉइंट L1 आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड? हेलो ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, या फिर पोलर ऑर्बिट? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हेलो ऑर्बिट। ठीक है, विच जॉइंट नासा ESA's मिशन इज प्लेस्ड इन L1 पॉइंट? सोलार एंड हेलोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल अल्ट्रावायलेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी पार्कर सोलार प्रो, या फिर ऑप्शन डी जूस मिशन। दोस्तों नासा और ESA, नासा आपको पता है ये अमेरिका का है, और ESA जो है ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन दोनों का एक जॉइंट मिशन है, ठीक है, जो ऑलरेडी L1 पॉइंट है जहां पे हम आदित्य L1 को भेज रहे हैं, वहां पे पहले से ही प्लेस्ड है इनका एक जॉइंट मिशन, और उस मिशन का ही नाम पूछ रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोलार एंड हेलोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है ये ऑलरेडी L1 पॉइंट पर अभी प्लेस्ड है। अगर ये क्वेश्चन आ गया सपोज कि जो सोहो है, ठीक है, ये किसकी है, मतलब ये सैटेलाइट कौन सी कंट्री की है, तो अगर सिर्फ नासा आ गया, ओनली नासा, ओनली ESA, या फिर नासा एंड ESA बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव, सो यू शुड बी मार्किंग अबाउट नासा एंड ESA बोथ। इन दोनों का है ये जॉइंट मिशन। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से बहुत तरीके के दूसरे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। ओके, विच इज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लो इनटू लो सोलर कोरोना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। आदित्य L1, पार्कर सोलार प्रो, सोहो, या फिर IUE। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आपको इससे पता चल जाएगा। आई होप आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे, या फिर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देख के आंसर याद आ जा रहा होगा। नहीं याद आ रहा है, नया क्वेश्चन है आपके लिए, तब तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एग्जाम से जस्ट पहले जो है सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करने का मौका मिल रहा है ना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पार्कर सोलार प्रो। ठीक है, सपोज ये सन है, ये हमारा लैग्रेंजे पॉइंट है, और ये अर्थ है। ठीक है, तो हम आदित्य L1 को यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन जो ये है ना पार्कर सोलार प्रो, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, जो अप्रोक्सीमेटली, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 7.8 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। बात कहाँ हो रही है? सन से ये इतनी दूर है। हम 1.5 मिलियन किलोमीटर पे
आदित्य L1 को भेज रहे हैं, मतलब हम भेज रहे हैं 1.5 मिलियन किलोमीटर पे, और जो सोलार प्रोब है, मतलब पार्कर सोलार प्रोब, ये इस डिस्टेंस को कवर करके अब इतना पहुंच गया है कि अब ये सन से सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 7.8 मिलियन किलोमीटर ही दूर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Lagrangian points were discovered by Sir Isaac Newton, आइंस्टाइन, सीवी रमन या फिर जोसेफ लुई लैग्रेंजे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो आपको मतलब वेट भी करने की जरूरत नहीं है। लैग्रेंजियन पॉइंट और यहाँ पे है लैग्रेंजे जी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट है, आदित्य L1 मिशन इज लॉन्च्ड बाय जैक्सा। ये एक जापानीज स्पेस का वो है, जिस तरह इसरो अपना इंडिया का है, उसी तरह जैक्सा जो है वो जापानीज का है। बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें तो ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदित्य L1 इसरो का मिशन है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, VELC, इसकी बात हो रही है। The primary payload on Aditya L1 was given to ISRO by which institute? मतलब कि ये जो प्राइमरी पेलोड है आदित्य L1 का VELC, इसको कौन से इंस्टीट्यूट ने इसरो को प्रोवाइड किया? उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु या फिर IIA, इन शॉर्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी बेंगलुरु में ही है। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सो इट्स लोकेटेड इन कर्नाटका, एंड स्पेसिफिकली इफ दे आर आस्किंग फॉर द प्लेस देन इट्स लोकेटेड इन बेंगलुरु। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसने VELC प्रोवाइड की है इसरो को। हाउ मेनी डेज विल आदित्य स्पेसक्राफ्ट टेक टू रीच L1 पॉइंट? 120 days, 180 days, 125 days या फिर 115 days? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस आदित्य L1 will take 125 days to reach L1 point. Okay? Corona recently seen in news is innermost layer of sun, outermost layer of sun, radiation zone of sun या फिर core of sun? तो दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि कोरोना क्या है और कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा, मतलब कोविड का नाम जो है वो कोरोना क्यों पड़ा, ये अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन। ओके, कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्लेसिंग द स्पेसक्राफ्ट एट L1 पॉइंट? ओके, हम लोग L1 पॉइंट के बारे में बार बार बोल रहे हैं, ऐसे ही L2 L3 भी है, बट ये L1 पॉइंट पे ही क्यों रखा गया है? L2 L3 या फिर बाकी जो लैग्रेंजे पॉइंट्स हैं वहां पे क्यों नहीं हम अपने आदित्य मिशन को भेजे हैं? उसका रीजन पूछ रहा है, ये L1 पॉइंट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमने वहीं पे अपना सोलर मिशन भेजा है? तो इसका पहला ऑप्शन है, इट इज द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ। The second है, the spacecraft will continuously observe the sun without any occultation or eclipse. Option C है, both A and B या फिर none of the above. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो है ना L1 पॉइंट, मैंने आपको बताया ही था, ये सन है, ये हमारा L1 पॉइंट है, ये सपोज, ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी हमारी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जिस तरह सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सब चीजें हो जाती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कंटिन्यूअसली, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, जो कि यहाँ पे जो भी हम पेलोड्स भेजे हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने को, उन फंक्शन के बीच में एक हर्डल बन के आए, कोई परेशानी बन के आए, ऐसा कोई भी बैरियर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो भी हमने पेलोड्स भेजे हैं वो प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिस तरह इमेजेस लेंगे कंटिन्यूअसली 24/7 सन की, ठीक है,
उनके फ्लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, सोलर विंड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, सारी चीजों के बारे में मतलब स्टडी करेंगे। कोई उनको हिंड्रेंस नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टडी करने में। इसलिए जो आदित्य मिशन है उसको L1 पॉइंट पे भेजा गया है। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो रिलेटेड टू द क्विक रिवीजन ऑफ आदित्य L1 मिशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब करें, ठीक है। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ के अपना एक रिवीजन कर सकते हैं आदित्य L1 का। थैंक यू दोस्तों।